माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। बेटा आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 यानी कि 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, कुछ हिस्ट्री की भी बातें करेंगे कि कैसे पहली बार इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था और ये कौन सा एडिशन है जो कि 2023 में प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। बट उससे पहले कुछ जरूरी सूचना बेटा, अभी करंट में जो बैच चल रहा है वो है सीयूटी चैंपियन बैच। अगर आप मेरे साथ अपनी जीटी की तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं और मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं जीके और करंट अफेयर, आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्राइजेस देख ही रहे हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड लगाना होगा SJ100 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे आप सभी को बतानी है, अन अकेडमी पर स्टार्ट होने वाला है एक ब्रह्मास्त्र बैच। कौन सा बैच बेटा? ब्रह्मास्त्र बैच। ये एलजीटी का बैच होने वाला है, यानी कि लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1, जनरल टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 की बात की जाएगी। अब इस एलजीटी में आप मेरे साथ क्या पढ़ने वाले हो? आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो जीके, करंट अफेयर एंड टीए। ये बैच स्टार्ट होगा 28 मार्च से। ये बैच स्टार्ट होगा। यहाँ पर जीके की क्लासेस 29 मार्च से स्टार्ट होगी और जो मैं लेने वाली हूँ। तो इसीलिए कई सारे बच्चे मुझे इंक्वायर करते हैं कि मैम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, प्लीज बता दीजिए। तो बेटा आप सभी को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, इस बैच में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको पूरी फ्रेश तरीके से एक तैयारी करवाने वाली हूँ आपके जीटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा ये कोड लगाना मत भूलना, SJ100, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए अब इस रिपोर्ट की बात करते हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो बेटा हुआ क्या है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है। पहला स्टैटिक का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। ठीक है मैम, ये हमें पता चल गया। अब पूछा जाएगा 2023 में ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है ये कौन सा एडिशन है? तो बेटा ये 11th एडिशन है। अगर 11th एडिशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब मैम ये पहली बार कब आया था उसकी भी बात बता दीजिए। पहली बार जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसको प्रेजेंट किया गया था 2012 में। ठीक है भाई, चलिए और अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके चलते हैं। हुआ क्या था बेटा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या हुआ था, एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था जिसमें बोला था कि हैप्पीनेस भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन था कि हमें हैप्पीनेस को भी कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को बोला गया कि अब आप हमें बताइए कि कैसे हम लोग हैप्पीनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू अचीव एंड मेजर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चल रही थी। कब चल रही थी भाई? 2011 में। यानी कि जो रेजोल्यूशन है कि हमें हैप्पीनेस को कैलकुलेट करना है, ये रेजोल्यूशन कब पास किया गया? 2011 में इसको पास किया गया। ठीक है मैम, ओके, 2011 में पास हुआ। अब हुआ क्या, एक साल मिल गया यहाँ पर। अब 2012 में आपको क्या देखने को मिलेगा, द फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड। तो पहली रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई बेटा जी? 2012 में। अब उसके बाद 2012 में एक और चीज हुई, क्या हुई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला कि 20 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को कब सेलिब्रेट करना होगा? 20 मार्च को सेलिब्रेट करना होगा। ठीक है भाई, अब क्या होगा, इसी डे के उपलक्ष्य में हर साल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क क्या करने वाला है, यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज करेगा। और इस रिपोर्ट का क्या नाम होगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? आगे चले। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज एनुअली, इसको एनुअली रिलीज किया जाता है अराउंड मार्च 20। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के उपलक्ष्य में इसको यहाँ पर रिलीज किया जाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? ऑन 20 मार्च को इसको ऑब्जर्व किया जाता है और हाल ही में हम इस डे को सेलिब्रेट करके गए। ठीक है भाई, अब बात करते हैं बेटा किसकी, कि ये जो रिपोर्ट को जब यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है या फिर इसको बनाया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, फैक्टर्स कंसीडर की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में तो पहले है जीडीपी को कंसीडर किया जाता है। और क्या जीडीपी पूरी कंट्री की नहीं भाई, जीडीपी पर कैपिटा, इसका मतलब होगा टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पे एज अ फैक्टर इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी पर कैपिटा, अब इससे क्या मिलता है बेटा? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द इकोनॉमी। यस, जब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी के साइज का पता चलता है एंड हाउ द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, और इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है यहाँ पर हमें इसका आइडिया मिलता है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वर्ल्ड यहाँ पे हैप्पीनेस रिपोर्ट को कैलकुलेट करने का वो है जीडीपी पर कैपिटा। दूसरा फैक्टर कौन सा है बेटा? सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का क्या मतलब है? इस लाइक हैविंग समवन टू काउंट ऑन
टाइम्स ऑफ द ट्रबल, यानी कि यहाँ पर क्या लोगों के पास कोई उनका निजी पर्सन है जिसको वो अपना डियर वन बोलते हैं, टू बी लाइक अगर उनके पास कभी मुसीबत आ जाए या कोई भी ट्रबल जैसा टाइम आ जाए तो वो उससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। यहाँ पर सोशल सपोर्ट को भी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है इन कैलकुलेटिंग द हैप्पीनेस। क्लियर है बेटा? हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब बेटा हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बट आपको यहाँ पे वर्ड क्या दिख रहा है? हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका क्या मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और इन सेक्टर को भी और इन फैक्टर को भी यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया है? इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया है फॉर कैलकुलेटिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और क्या फैक्टर्स हैं, चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। freedom to make a life choice, are you satisfied or dissatisfied with your freedom to choose what to do in your life? तो यानी कि लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन का लेवल कितना है, आर दे सेटिस्फाइड? यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। क्लियर है बेटा? जेनरसिटी, भाई जेनरसिटी की अगर हम बात करें तो आप कितने जेनरस हैं, यहाँ पे इसकी भी बात की गई है। ठीक है, कम्युनिटी में पॉजिटिव एंगेजमेंट है या नहीं, ये सब भी यहाँ पर इन सब फैक्टर्स को भी कैलकुलेट किया गया है फॉर कैलकुलेटिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है भाई। परसेप्शन ऑफ करप्शन, अब करप्शन भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा प्ले करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कैलकुलेटिंग द हैप्पीनेस। तो ये सारे बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको कैलकुलेट किया, जिनको मतलब ध्यान में रखा जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। चलिए अब ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है 2023 की, इसके कुछ हाइलाइट्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री फर्स्ट है, कितनी कंट्रीज को यहाँ पे रैंक किया गया है, यहाँ पे एवरेज डेटा लिया गया है, कितनी ईयर्स का यहाँ पे एवरेज डेटा लिया गया है, तो इनकी भी कुछ हम बात कर लेते हैं। अब बात करें बेटा यहाँ पर टोटल कितनी कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया गया है, टोटल 137 कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया गया है। ठीक है, अगर रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन 3 ईयर एवरेज, यानी कि बेटा ये जो 3 साल है ना, 2020 हो गया आपका, 2021 हो गया और 2022 हो गया, इन 3 सालों के एवरेज के बेसिस पर यहाँ पर क्या है, रैंकिंग दी गई है। ठीक है, अगर बात करें कि फर्स्ट कंट्री कौन है जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये कंट्री है जो कि बहुत हैप्पी कंट्री है, तो वो होगी फिनलैंड। एज पर द रिपोर्ट फिनलैंड ने 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में क्या हुआ है बेटा, टॉप किया, यानी कि लगातार 6 सालों तक जो कंट्री टॉप कर रही है वो कौन सी कंट्री है, वो है फिनलैंड। तो फिनलैंड अपीयर्ड एज मोस्ट हैप्पी अमंग ऑल। ठीक है, एंड फॉर 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तो यस बेटा ये 6 साल तक लगातार टॉप पर रही है। सेकेंड कंट्री की बात करें, ठीक है, तो होगी डेनमार्क, और थर्ड की अगर हम बात करें तो होगी कौन भाई, आइसलैंड। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की, बात कर लेते हैं इंडिया की रैंक की। अगर बात करें तो इंडिया की कितनी पोजीशन है भाई, 126 यहाँ पर आपको इंडिया की पोजीशन देखने को मिलेगी आउट ऑफ 137। तो बताओ भाई कितने खुश हो आप लोग, बताओ। तो बेटा यस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कितने फैक्टर्स को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द हैप्पीनेस। ठीक है, अगर जैसे कि हमने बात की जेनरसिटी भी यहाँ पे एक फैक्टर है। ठीक है, जेनरसिटी में अगर मैं आपको एक और क्राइटेरिया बताऊं कि लोग कितना डोनेट करते हैं, यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। करप्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर है बेटा? और आप अपनी चॉइसेस से कितने सेटिस्फाइड है, यहाँ पे ये भी एक फैक्टर है। तो यस, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया की रैंक आई है वो कितनी रैंक है, 126 आउट ऑफ 137। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, नेपाल की बात करें, तो नेपाल है 78 रैंक पर, चाइना 64, पाकिस्तान भाई 108 रैंक है, पाकिस्तान भी हमसे आगे है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है और श्रीलंका भी हमसे आगे है। चलिए भाई कोई बात नहीं, ठीक है, दीज आर द नंबर्स, हम खुद से मन में हैप्पी होने चाहिए यार। ठीक है भाई, चलिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बताइए इंडिया की क्या रैंक रही 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो राइट आंसर होगा 126 रैंक। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं भाई लास्ट कौन है। ठीक है मैम बता दो लास्ट कौन है, 137 पे कौन है, तो ये होगा अफगानिस्तान। कौन बेटा, अफगानिस्तान। ठीक है, ये याद रखना। अब थोड़ा सा हम प्री कैप भी देख लेते हैं, यानी कि थोड़ी सी हम 2022 की भी बात कर लेते हैं। 2022 का भी डेटा हमने पढ़ा था जब हम लोग कुछ दिनों पहले रिवीजन कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था इंडिया की रैंक क्या है, 136 है, 136 बेटा। तो ये रैंक कब की थी, 2022 की। अब जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो बेटा डेफिनेटली आपको ईयर दिया जाएगा कि कौन से ईयर का यहाँ पर डेटा आपसे पूछा जा रहा है, 2022 का पूछा जा रहा है या 2023 का पूछा जा रहा है, और अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है भाई, यस यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। इंडिया की रैंक होगी 126 2023 के लिए, 2022 के लिए 136। ठीक है, 2 और 3 का बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, टॉप किसने किया है, 2023 की हम बात कर रहे हैं तो फिनलैंड ने टॉप किया है, सेकंड डेनमार्क है और थर्ड है आइसलैंड। ठीक है, और हमारे सारी नेबरिंग कंट्रीज हम
आगे हैं। लास्ट कौन है, आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान। रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। 2023 का एडिशन कौन सा है, 11 एडिशन है। पहली बार कब आई थी, 2012 में आई थी। क्यों आती है, क्योंकि 20 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया जाता है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे सेशन। अगर आपको ये जो करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाती हूँ इनका पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल क्या करना होगा बेटा, ज्वाइन करना होगा। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, अगर आप में से कोई सोच रहा है ब्रह्मास्त्र बैच में एनरोल करने के लिए तो बेटा मेरी आप सभी को बस इतनी सी एडवाइस रहेगी, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन कर लेना। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, ताकि आप हमारे साथ 1-to-1 क्लास में लाइव कनेक्ट कर पाओ। क्लियर है बेटा, आप मेरे साथ वहां पर कॉल पे कनेक्ट कर पाओ। अगर आपका कोई डाउट हो तो मैं वहां पर आपको आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।